A watch is sold at a profit of 20%. If both the cost price and selling price are reduced by rupees 100, then the profit would be 5% more. Find the original cost price of the watch. ठीक है, एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपए कम कर दिए हैं, आपके पास में रिड्यूस कर दिया जाता है, तो 5% अधिक लाभ मिलता है। घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, घड़ी का वास्तविक मूल्य आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है एक्चुअल। तो देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस और ये कैलकुलेट करना है। तो 20% की जो वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, 1/5 होगी। सीपी 5 है, 5 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट, तो कितने में बेच रहे हैं, 6 में। अब प्रॉफिट हो गया 25%, 25% तो 1/4 मतलब 4 रुपए है, 4 पे 25% का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहां से आप एक चीज ध्यान से देखो, 5 में से यहाँ पे 1 कम किया गया है और जब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे भी 1 कम हुआ है, और लेकिन एक्चुअल में कितना कम कर रहा है, 100 रुपए कम कर रहा है। तो मतलब मेरे इस 1 की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। और मुझसे पूछा गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो ये 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई, इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 500 रुपए। ऑप्शन देखिए 500 रुपए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, चलो एक और ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी से डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपके पास में। 500 पे 20% का प्रॉफिट है, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, आएगा। तो यहाँ पे जो सीपी था वो हमने मान लिया कि 500 है, अगर हम ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। दोनों में से 100 रुपए कम कर दो, तो ये हो जाएगा 400 रुपए, ये हो जाएगा 500 रुपए। अब प्रॉफिट कितने का है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पे। तो 100/400 परसेंटेज कैलकुलेट करना इंटू 100%, 1/4 की वैल्यू होती है 25% आपके पास में, और यही तो बताया 5% बढ़ जाता है तो 20 + 5 25% हो जाएगा। ये मेरे ऑप्शन हो जाएगा, बट ऑप्शन के अंदर में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, मतलब सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन जब चेक करने हो ना, तो सबसे पहले जिसमें जीरो ज्यादा आ रही हो ना, उस ऑप्शन को सबसे पहले चेक किया करो, क्योंकि वो इजी रहता है चेक करना। जब हमें चारों ही चेक करने हो तो उस केस के अंदर में ध्यान रखना, इजी कैलकुलेशन वाले ऑप्शन पहले चेक करना। ठीक है, जल्दी फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा।